जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मिनट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इसके लिए हम लोग लगातार यानी कि प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पेपर साइंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने 6 साइंस और प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी बन गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब का लिंक भी मिला पड़ा है। उस लिंक के सहारे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ताम्रस्यम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। आप लोगों को बताना है किस तरफ रख करके दफनाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर रख करके दफनाते थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 3 नंबर का है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क के समय में ही यानी कि चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है अद्वैत दर्शन के संस्थापक बताना है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया। कब नष्ट हुआ था आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद के शीर्षक कौन है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजनामा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्या पूछ रहा है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा जो हो जाएगा वो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर कह रहा है मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24। क्या हो जाएगा 24, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखिए कह रहा है कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। बताइए आप लोग सभी इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके 11 नंबर है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिलों में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। देखिए तो जो गोदावरी नदी है वो ऑप्शन नंबर डी, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। अगर इसका आपसे लंबाई पूछे जाए तो 1445 मीटर इसका क्या है, यानी कि लंबाई है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी 1465 कर लीजिए, 1465 किलोमीटर यह क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। चलिए और गोदावरी को जो आपके एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है गोदावरी, ठीक है ना। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपसे देखिए कई नंबर 12 नंबर क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। यानी कि कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है आपको बताना है।
तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कह रहा है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार की विशेषता है। ठीक है ना। और यह जो है कहाँ से लिया गया है, मतलब कहाँ है दोहरी नागरिकता, तो अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है ना। जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 14 नंबर कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा गोवा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है आपको बताना है। देखिए 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। ठीक है ना। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए कर रहा है भारत में WPI यानी कि WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख कारण आपको बताना है, प्रमुख कारण आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनिर्माण उत्पाद। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न नंबर 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही आपको बताना है कथन कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी, सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई, सेवा क्षेत्र के अंश में क्या हुई, तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है एक सहकारी समिति के संगठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, सहकारी समिति के लिए कितने न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए कह रहा है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किसे किसे खाते में क्रेडिट किया जाएगा, किसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा आपको बताना है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी यानी कि खरीदार के खाता में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर है जीवाश्म यानी कि फॉलिस फॉलिस के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए कह रहा है डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है आपको बताना है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाइटोमाइक्रोलॉजी, फाइटोमाइक्रोलॉजी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न 22 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है पूछा गया है। देखिए नहीं है पूछा गया है, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंकाल पेशी जो है संयोजक उत्तक नहीं है, जबकि रक्त यानी कि अस्थि रक्त उपास्थि सभी क्या है, संयोजक उत्तक है। यानी कि रक्त अस्थि उपास्थि ये क्या संयोजक उत्तक है, बल्कि कंकाल पेशी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। चलिए आंसर कीजिए इसका। 23 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर क्या पूछ रहा है क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, यानी कि मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। टॉप क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 25 नंबर प्रश्न को देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है, आहार नलिका आपको बताना है कौन सा है। देखिए 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी ग्रास नली, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 26 नंबर का रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या
एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। लेआउट बनाने की क्या देती है? अनुमति देती है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता हूँ। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन 26 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टैब। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का आ रहा है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजट घाटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिए, डैश वायु का प्रसार होता है, डैश वायु का प्रसार होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, गर्म वायु का, गर्म करने पर, ऐसे ध्यान रखिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है दूरी समय आलेख का ढाल डैश प्रदर्शित करता है। दूरी और समय का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। देखिए दूरी समय ग्राफ में वस्तु की हम लोग चाल को ग्राफ की प्रवणता द्वारा बताया जाता है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि चाल। क्या हो जाएगा? चाल, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न 30 नंबर है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है किसी तार का एक प्रतिरोधक ज्ञात करें मेगा ओम में, जिसकी लंबाई यानी कि 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 120 ओम मीटर है। देखिए इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना। देखिए इसका फार्मूला होता है आर बराबर, यानी कि आर बराबर, इसे रो भी बोला जाता है। ठीक है ना। रो या समझने के लिए पी बोल सकते हैं। एल बटा कितना हो जाएगा, यानी कि ए, जहाँ ए रो क्या है, यानी कि प्रतिरोधकता है, एल क्या है, लंबाई, और ए क्या है, क्षेत्रफल। सब दिया गया है, इस मान पर रखिए और इसका आंसर आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। मैं इसका आंसर सॉल्व किया हूँ और बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि बी, 4.8। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको बताना है। देखिए 31 नंबर का क्या हो जाएगा, जो 1969 में यानी कि 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है ना। और दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। तो देखिए 14 ऑप्शन में दिया गया ना, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यानी कि करंट से है, दिसंबर 2021 में आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष 2019 से 20 में कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत ने आयकर चुकाया था, आयकर चुकाया था, आपको बताना है। करंट से क्वेश्चन है। देखिए करंट से आपका 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए करंट को भी ध्यान रखिएगा, मैं टॉपिक बता दूंगा एक वीडियो बना करके। ठीक है ना। देखिए 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.97। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न करंट से ही है, किस टीका कंपनी ने टाइपर बार टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है, जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त की है। आपको कंपनी का नाम बताना है। तो 33 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, यानी कि भारत बायोटेक। भारत क्या हो जाएगा, बायोटेक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भी आपसे देखिए करंट से ही है, किस तिथि को इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति मशाल को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया, विलय किया गया, आपको बताना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा करंट की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी 2022 को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का आ रहा है कि मानव में कार्यक ग्राही डैश का पता लगाते हैं, कार्यक ग्राही किसका पता लगाते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत डैश है,
डैश से आपको बताना है। 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, भोजन। ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं है, आपको बताना है कि कौन सी इसमें है। देखिए 4 ऑप्शन दिया। पहला कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा कह रहा है भारतीय वन सेवा। आपको बताना है तीनों में से कौन है और कौन नहीं है। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों क्या है, प्रशासनिक सेवा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए आगे। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर क्या कर रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं। देखिए 38 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निष्कर्ष वाला ही है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, लॉन्ग प्रश्न है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए कह रहा है 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है आपको बताना है। देखिए इसको पढ़िए, कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं एवं हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ये भी बात क्या है आपका, यानी कि सही है। ठीक है ना। और देखिए दूसरा कह रहा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं प्लस OH आयन देते हैं, नहीं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH माइनस आयन देते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही बताइए आप लोग, हम तो बता चुके। तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक तथा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कह रहा है ऑक्सीजन अणु डैश है, ऑक्सीजन अणु क्या क्या है, डैश मतलब अणु है, परमाणु की मतलब डबल है, ट्रिपल है या एकल बंधन से बंधे होते हैं, आपको बताना है। देखिए O2 जो होता है, O2 के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है, यानी कि 6 होते हैं। तो O2 यानी कि 6 इधर कितना हो गया, इधर एक लगा दीजिए, कितना 6 हो, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके लिए दो गो यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक डैश कीजिएगा तो 4 और ये कितना 6 हो जाएगा ना। लेकिन अभी दो की आवश्यकता है ना इसको, तो ये दो लेगा तो डबल रहते हैं, क्या रहते हैं, द्विक परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 40 का सही जवाब। ठीक है ना। चलिए अगर नहीं समझे तो चलिए फिर से हम समझा। देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलिएगा तो पहला सेल में 2 गो और दूसरा में कितना 6 गो। लेकिन हर एक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो यह किसी से 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 2 ग्रहण करेगा तो कितने परमाणु हो जाएंगे, यानी कि द्विपरमाणु हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या कह रहा है, 41 नंबर, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है आपको बताना है। देखिए बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले 17 जनवरी 1972 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी, कब, 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था। ठीक है ना। तो देखिए आप इस ऑप्शन को पढ़िए, अगर आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा आपको, तो ऑप्शन निकाल सकते हैं, नहीं होगा तब मैं बता दूंगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयतन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी कि 4.39 ही होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए, आपसे करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 42 नंबर, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है। देखिए इस वाले फिल्म से इसके पहले वाले एग्जाम 76 पदों में पूछा गया था, इसमें भी पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि मनोज बाजपेयी धनुष। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर का रहा है, आर्थिक नियोजन किस आर्थिक अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। किस अर्थव्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर देखिए, कह रहा है सितारा देवी का संबंध डैश से है। सितारा देवी का संबंध कहाँ है, आपको बताना है। सितारा देवी कहाँ है, यानी कि कथक नृत्य से है। किससे है, कथक नृत्य से है, ध्यान रखिएगा। कथक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, कमेंट में बताइए।
अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 46 नंबर, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 47 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? तो देखिए बंगाल विभाजन इसी के काल में हुआ था, भारत लोक सेवा का मंडल इसी के काल में हुआ था, अकाल आयोग के गठन इसी में हुआ था, लेकिन हंटर आयोग का गठन इसके काल में नहीं हुआ था। तो जब नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हंटर आयोग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह जो था यानी कि जनरल यानी कि लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग का गठन हुआ था, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 48 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? अल्बुकर्क का मित्र था, आपको बताना है। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ठीक है ना। अल्बुकर्क ने गोवा कब छीना था, आपको बताना है। चलिए कमेंट में बताइएगा आंसर। गैर कर राजस्व को डैश के काम काज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर कीजिए। 49 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित कौन करता है, कथन आपको बताना है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, यही मुक्त व्यापार का अच्छा उदाहरण हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न आपका मैथ से है। ठीक है, आप मैथ को बताएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको देंगे, उसी में से आपके 7 से 8 10 क्वेश्चन आपको आसानी से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन के ऑप्शन आंसर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।